जवानों की शहादत हो जाती है। 17 जून तक प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते हैं। अफसोस की बात है, ये देश का गद्दार और चीन का वफादार है। और 17 तारीख को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर लोन लेने के बाद 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग का तय करते, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं आप पढ़ सकते हैं। अगर जवानों की शहादत के बाद ठेका रद्द किया जाता है और भारत के किसानों के कुर्बानी के बाद, शहादत के बाद चीन की कंपनी को ठेका दिया जाता है, और जब चीन की कंपनी को 3 तारीख को ठेका दिया जाता है, नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में 43 दिन हो गए दिल्ली की सीमाओं को किसानों ने घेरा डाल रखा है। आज हम जिक्र करना चाहते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब लोकतंत्र के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते से कोई अहंकारी, कोई मूर्ख सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो क्या करता है, अपने ही पूरे दुनिया में दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी संसद पर हमला करवा डाला। और हमारे देश के अहंकारी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी ने अपने देश के निहत्थे जवानों को गलवान घाटी में मरवा डाला। और जब गलवान घाटी में जवानों को मरवाया था, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं 15 जून 2020 का, तब एक बहुत बड़ी बात आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड रेल प्रोजेक्ट में जो चीनी कंपनी को ठेका मिला वो ठेका रद्द हो जाएगा। जब हमारे देश के 20 से ज्यादा जवानों की शहादत होती है, 76 जवान घायल होते हैं, निहत्थे पीट पीट कर मार डालती है चीन की सेना, तब प्रधानमंत्री हमारे देश से चीन की कंपनी को मिला हुआ ठेका रद्द करते हैं। और जब राष्ट्र की राजधानी पर हमारे देश के किसानों की जो बलिदान है, शहादत है, वह 40 से ज्यादा हो जाती है। मैं 57 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद वो चीन का जो ठेका रद्द किया था, वो ठेका चीनी कंपनी को दिया जाता है। आप सब लोग इसको देखिए, ये 3 जनवरी का दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड रेल प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी को मिला ठेका, टनल बनाएगी कंपनी। ये आप समझ लीजिएगा, आपको समझना होगा कि भारत के जवानों की शहादत के बाद ठेका रद्द किया जाता है और भारत के किसानों के कुर्बानी के बाद, शहादत के बाद चीन की कंपनी को ठेका दिया जाता है। और जब चीन की कंपनी को 3 तारीख को ठेका दिया जाता है तो इस बात की पोल खोल करने के लिए, रोकने के लिए क्या होता है, आप सब लोगों ने देखा कि शाहजहांपुर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसानों को अब प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन 3 तारीख को दैनिक जागरण रात को 8:52 पर यह स्टोरी पब्लिश करता है। और उससे पहले यह सूचना मोदी सरकार के पास होती है। मोदी सरकार के इशारे पर खट्टर सरकार किस तरीके से हरियाणा में किसानों पर बर्बरता से आंसू गैस की 200 से ज्यादा गोले दागती है। अगर इतनी मेहनत गलवान घाटी में की होती तो निश्चित तौर पर हमारे देश के अंदर चीन की सेना घुस करके हमारे जवानों की शहादत नहीं की होती। और फिर 4 तारीख को असल मसला था कि 4 तारीख को स्टोरी लगनी थी और 4 तारीख की क्रोनोलॉजी थी सरकार की। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मसले में आपने देखा, राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद को लेकर के निरंतर सुनवाई होती रही और यहां सरकार के पास कोई काम नहीं है। कड़कती ठंड में तापमान 1 डिग्री नीचे पहुंच चुका है, किसानों की शहादत का आंकड़ा 60 से ज्यादा पार हो चुका है, लेकिन सरकार भी अपने मौसम और अपनी क्रोनोलॉजी के हिसाब से रखती है। 4 तारीख को ये स्टोरी लगने वाली थी, तो उस स्टोरी को दबाने के लिए एक किसानों की मीटिंग का तय किया गया विज्ञान भवन में, और 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 मई 2019 को ये रॉबर्ट वाड्रा का मामला है। रॉबर्ट वाड्रा का ये मामला आप देखिए, बेनामी संपत्ति मामले में वाड्रा से पूछताछ में वाड्रा ने दावा किया कि उन्हें 10 बार से ज्यादा बुलाया गया। ठीक क्रोनोलॉजी देखिए, एक तरफ चीनी कंपनी को ठेका दिया जाता है, वो स्टोरी बाजार में आती है, और उस स्टोरी को दबाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पर आयकर विभाग की छापामारी होती है, ये ताकि नया मामला उजागर हो जाए और गोदी मीडिया इस पर मौन रहता है। और जब चीन की कंपनी को ठेका आवंटित करती है तो चीन के राष्ट्रपति, सिर्फ देखिए आप,
शी जिनपिंग ने कह दिया अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए। बात मैं इसलिए आपके सामने करने के लिए आया हूं और हम बात करना चाहते हैं हमारे देश के अंदर ये देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने वाली सरकार है। हमारे देश में 17 जून को प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके थे चीन के साथ RRTS प्रोजेक्ट रद्द कर सकता है भारत, मिलेगा 1126 करोड़ का चोट। और आज आप देखिए यही नहीं, 15 जून को हमारे जवानों की शहादत होती है, 20 जवानों की, और 76 जवान घायल हो जाते हैं। और भारत की मोदी सरकार चीन के साथ पोषित बैंक से 75 करोड़ डॉलर का कर्ज लेती है, AIIB बैंक से। ये आपके सामने मैं उजागर कर रहा हूं। और 19 जून को भारत सरकार कहती है हम भारत की तरफ से हमला करते हैं, अर्थवार करने वाले हैं चीन पर। और 20 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री उससे पहले कहते हैं उत्पादकों के बहिष्कार से चीन के हाथ पांव फूलने की बात आ जाती है। और आपने एक चीज और देखी होगी, हमारे देश में प्रधानमंत्री ने कहा जब 15 जून को जवानों की शहादत हो जाती है, 17 जून तक प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते हैं। अफसोस की बात है, ये देश का गद्दार और चीन का वफादार है। और 17 तारीख को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर लोन लेने के बाद 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग का तय करते, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं आप पढ़ सकते हैं। अगर हमारे को उकसाया गया, पहले 17 जून को कहता है चीन को दुस्साहस के लिए, नहीं, ये 17 जून का मामला है चीन के दुस्साहस के लिए कि हम जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद में और फिर प्रधानमंत्री 20 जून को एक बड़ी ऐलान करते हैं हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुस आया है। जबकि चीन के सैन्य की घुसपैठ से कांग्रेस की पूरी पार्टी 2 जून को, आप सब देख सकते हैं, जो 2 जून को हमारे देश की सरकार को चेता चुकी थी, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी है। मैं आज आपके सामने हम सब लोग बैठे हैं, आज आपके माध्यम से ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हमने कहा कि आपने देखा होगा दुनिया का पहला राष्ट्रपति है जिसने अपनी संसद पर हमला करवाया, और दुनिया का भारत का पहला प्रधानमंत्री है जिसने निहत्थे जवानों को मरवा करके चीनी कंपनी से और चीन की कंपनी का ठेका रद्द करवाया। और जब जवानों के बाद किसानों का नंबर लगा, किसानों को मरवाने के बाद अब चीन की कंपनी के हवाले ठेका कर दिया। इसलिए आपको तय करना है ये देश के साथ गद्दारी है कि वफादारी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात लोकतंत्र की खूबसूरती में एक कमजोरी भी है कि लोकतंत्र के रास्ते पर देश में अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति भी चुनकर के सत्ता में आता है। जिस तरीके से आपके सामने आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे महंगे इवेंट्स, उसका नाम है आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था, 1,40,000 करोड़ रुपए का खर्च उसके साथ अमेरिका में आया था। वहां भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश की भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस जो वहां उम्मीदवार थी राष्ट्रपति की, उसको हरवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए पहले हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि भारत में कोरोना आ चुका था और फरवरी में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया गया। और दोनों कार्यक्रमों को सरकार कतई ये नहीं कह सकती है सरकारी कार्यक्रम है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस शख्स ने अमेरिका में भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस के रास्ते को रुकवाने के लिए भी बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। और आप सब लोग मेरे साथ बैठे किसान भी जानते हैं, 4 नवंबर को जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, भारत में 3 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने एक ट्वीट करके हमारे देश के जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। और 4 तारीख को संघ परिवार की भाजपा और आरएसएस के लोग पूरे देश में जगह जगह ट्रंप को जिताने के लिए हवन कर रहे थे। ये देश के साथ में देश की गद्दारी करने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा था, उसको जिताने के लिए हवन कर रहे थे। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, यूट्यूब ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने संसद पर हमला करने वाले अपने समर्थक अंधभक्तों को संबोधित किया, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और फेसबुक ने और ट्विटर ने उसका अकाउंट बंद कर दिया, जबकि वो अमेरिकी बेस्ड कंपनियां हैं। हमारे देश में तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य और दुख की बात है, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
निहत्थे जवानों को मरवाया, लेकिन अंधभक्त कहते हैं कि वही सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है। जिस हमारे देश की कंपनी का जो ठेका है वो चीन की कंपनी को दे दिया, देश में टनल बनाने का ठेका, वो कहते हैं ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्ति है। हमारे देश के अंदर नोटबंदी के दौरान जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर लगभग जो नुकसान हुआ है वो नुकसान 5 लाख करोड़ का पहला नुकसान हुआ था। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि फिर 2017 में जीएसटी में टैक्स पद्धति में बदली करके जब तब्दीली की गई तो उसके बाद 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत को झेलना पड़ा। और तीसरी बात कहना चाहता हूं, असंगठित क्षेत्र में 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और चौथी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी कोरोना का टीका नहीं बना, कोरोना की दवा नहीं बनी, लेकिन लॉकडाउन अनलॉक करने के बीच में 27 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ा। और भारत के अंधभक्त खुश हो गए जब जून में 59 ऐप बंद कर दिए गए थे, जब सितंबर में 118 ऐप बंद कर दिए गए थे और नवंबर में 43 ऐप बंद कर दिए गए थे, तब ताली बजा रहे थे और तब हमारे देश के गोदी मीडिया दिन रात इस पर चर्चा करवा रहे थे। तो मैं आप सब लोगों से जरा जानना चाहता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं, आप सब दर्शकों से मैं अपील करता हूं, क्या हमारे देश के जवानों की शहादत के बाद जो टनल बनाने का ठेका रद्द किया गया था चीनी कंपनी का, वह देश के साथ वफादारी थी कि नहीं? और अब जवानों के बाद, किसानों की शहादत के बाद जिस तरीके से चीन की कंपनी को ठेका दे दिया है, ये देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी है कि नहीं? ये बात भी आपको मैं अपील करता हूं। और मैं अपील करता हूं आप सब लोगों से, खास करके जिनके मन में मैं ये 2 बातें कहना चाहता हूं। हमारे देश के शहीदों की, गलवान घाटी के शहीदों की शहादत का अपमान है और हमारे देश की सीमा पर, जो देश की राजधानी की सीमा पर डटे हुए किसानों की शहादत का अपमान है कि जो मोदी सरकार ने रद्द किया गया ठेका चीनी कंपनी के हवाले कर दिया। तो आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि देशद्रोहियों की पोल खोल करने के लिए जो देश के गद्दार और चीन के वफादार हमारी सत्ता के शिखर पर बैठ करके देश का तमाम ताना बाना चीन के हवाले कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने के लिए एकजुट हो। और आगामी 26 जनवरी को जो दिल्ली में लाखों लाख किसान परेड करने के लिए आने वाले हैं, मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं, जिस उत्साह के साथ आज हमारे सब साथी किसान यात्रा में डटे रहे हैं, आज हजारों हजार की संख्या में जो ट्रैक्टर उतरे हैं, करीब 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टर आज सड़कों पर थे। हम उम्मीद करते हैं कि 6 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का रवैया बहुत गलत है। नरेंद्र मोदी की सरकार का रवैया, अगर मोदी सरकार इन 3 काले कानून को वापस लेती है तो कंपनियां इस सरकार की बेदखली कर देंगे। और ये 3 काले कानून अगर वापस नहीं लेती है और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लेकर नहीं आती है, तो हमारे देश की जनता और किसानों की अगुवाई में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। जय जवान जय किसान जिंदाबाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से